बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। आम दुश्मनों का बुज़दिलाना वार, दिलखराश सानिहा, दर्जनों नमाजी शहीद। की एक और किस्त, रुपए को रगड़ा डॉलर तगड़ा। रोटी के लिए साइकिल चलाओ, और माहिरा खान का नया रूप। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी फिर सर उठाने लगी। पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में खुदकुश धमाके में 59 से जायद अफराद शहीद हो गए। 157 से जायद जख्मियों को अस्पताल में तिब्बी इमदाद मिल गई। मलबा हटाने और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रात गए तक जारी रहा। हुकाम के मुताबिक धमाका नमाज ज़ोहर की पहली तकबीर के वक्त हुआ। पहली सफ में मौजूद खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज एक रोज़ा सोग का ऐलान किया है। कौमी परचम तमाम सरकारी इमारतों पर सरनिगो रहेगा। फूलों के शहर में फिर बारूद की बू फैल गई। नमाज की नियत करने वाले नमाजियों को खुदकुश बम्बार ने खून में नहला दिया। पेशावर की पुलिस लाइन मस्जिद की छत और सतून धमाके से गिर गए। इमाम मस्जिद साहबजादा नूरुल अमीन समेत कई नमाजी मौके पर ही शहीद हो गए। काम के मुताबिक हमलावर नमाजियों के साथ थाने के मरकजी दरवाजे से दाखिल हुआ। 3 से 4 हिफाजती लाइन अबूर कर मस्जिद की अगली सफों तक पहुंच गया। धमाके से मस्जिद का एक हिस्सा और मुतासिल कैंटीन मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई। ऐनी शाहिद ने तफसीलात बता दी। जैसे धमाका हुआ कुछ देर तक तो हमें खुद समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ। उसके बाद हमने जैसे ही होश संभाला, उसके बाद हमने अब मरीजों को उठाना शुरू कर। अभी मैं हॉस्पिटल से होके आ रहा हूँ। फौरी तौर पे जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मलबे तले दबे जख्मियों को ऑक्सीजन फराम की गई। कई जख्मी अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए। शदीद जख्मी अफराद को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया, जिनका इलाज जारी है। रात गया तक मलबे में दबे अफराद को निकालने और इलाके को क्लियर करने का ऑपरेशन जारी रहा। भारी मशीनरी भी इस्तेमाल की गई। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पेशावर पुलिस लाइन धमाके में शहीद 27 पुलिस एहलकारों की तमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG पुलिस समेत मिलिट्री हुकाम और सिविल अफराद ने दहशतगर्द हाई सिक्योरिटी जोन में से अपना रास्ता कैसे बनाया, साजिश का सुराग क्यों लगाया ना जा सका, दहशतगर्द किस तरह नमाजियों में शामिल हुआ। CCTV फुटेज ने दहशतगर्दी की कार्रवाई से पर्दा उठा दिया। फुटेज की मदद से इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भी पेश। रिपोर्ट के मुताबिक हमला खुदकुश था। मस्जिद के पिलर गिरने से छत बैठी, नुकसान ज्यादा हुआ। पेशावर में दहशतगर्दों का कारीवार, सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात उठ गए। पुलिस लाइंस की मस्जिद में धमाका कैसे हुआ, खुदकुश बम्बार सिक्योरिटी की 4 लाइनों से गुजरकर पहली सफ में कैसे पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दिखाई गई CCTV फुटेज से कहानी सामने आ गई। फैमिली क्वार्टर से रिकॉर्ड फुटेज देखकर वज़ीर आज़म का बरहमी का इजहार। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस लाइन में होने वाला धमाका खुदकुश था। क्राइम सीन से मिलने वाले शवाहिद ने तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द ने मनसूबाबंदी के तहत ऐसी जगह का इंतखाब किया जिससे जानी नुकसान ज्यादा हुआ। धमाके से पिलर और छत गिर गई। ज्यादातर अमवात मलबे तले दबने की वजह से हुई। वज़ीर आज़म ने IG से सिक्योरिटी पर सख्त बासपुर्स की। दहशतगर्द किस तरह टारगेट तक पहुंचा, क्यों इसे ना रोका जा सका। रेड जोन की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत कर दी। पेशावर धमाका कई सवालात उठा गया। खबरों में आगे देखिए, धमाके का जिम्मेदार कौन। पेशावर की पुलिस लाइंस मस्जिद में खुदकुश धमाका कई जिंदगियों के चिराग खुल कर गया। अपने फराइज की अदायगी में कांस्टेबल नसीम शाह ने जाम शहादत नोश कर लिया। शहीद के बेटे और भाई को इन पर नाज है। बेटे का कहना है कि वालिद के नक्शे कदम पर चलकर शहादत का रुतबा हासिल करूंगा। زه په دې والد صاحب ډېر خوشاله یم چې دا مقام حاصل کوم. ان شاء الله زه دا غواړم چې دا مقام زم حاصل کړم او ان شاء الله چې دا رغه کوم لکه دا رغه حاصلوم. دا مې خواهش دی، دا قرباني به زموږ ټول ورکو
और पाकिस्तान दपारा वदा कुर्बानी वर्को इंशाल्लाह। नसीम शाह एक दीनदार आदमी था, वो बहुत नमाजी था और उसमें बहुत अखलाकी और इंसानियत का आदमी था। और उसने बार बार बोला कि हमें अल्लाह पाक शहादत का मौत दी, अल्लाह पाक ने उसको शहादत का मौत अता किया। पेशावर में खुदकुश हमले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पेशावर पहुंचे। उन्होंने लेडी रीडिंग अस्पताल में पुलिस लाइन्स मस्जिद धमाके के जख्मियों की इयादत की, उन्हें हौसला दिया, वाज़ेह पैगाम दिया कि अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म ने वाक़े पर हंगामी इजलास और तमाम मुताल्लिक़ा इदारों के हुकाम को तलब किया। इजलास में आर्मी चीफ और कोर कमांडर पेशावर भी शरीक हुए। इजलास में दहशत गर्दी के वाक़े के मुहर्रकात पर गौर किया गया। इससे कबल खुदकुश हमले की 7 अल्फाज से मज़म्मत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह के घर को निशाना बनाना सबूत है कि हमलावरों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द पाकिस्तान के दिफा का फ़र्ज निभाने वालों को निशाना बनाकर खौफ पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जंग करने वालों को सफाहस्ती से मिटा देंगे। साने पुलिस लाइन्स मस्जिद पेशावर पर कौम शदीद सदमे में है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्क में दहशत गर्दों का कोई हमदर्द नहीं। चेयरमैन PTI ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हमलों के सद्देबाब के लिए सूबों में पुलिस को मजबूत करना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की, कहा खैबर पख्तूनख्वा हालत जंग में है, अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना था कि इंतखाबात से कबल दहशत गर्दी मायनी खेज है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का कहना था कि दहशत गर्दों से निमटना हमारी बहादुर अफवाज बहुत बेहतर अंदाज में जानती है। मौलाना फजलुर रहमान, आफ्ताब शेरपा और खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत सियासी जमातों के रहनुमाओं ने हमले की शदीद मजम्मत की। साजिश का सुराग क्यों लगाया नहीं जा सका? पुलिस हेडक्वार्टर में दहशतगर्द कैसे दाखिल हुआ? सहूलतकार कौन थे? इमदादी काम मुकम्मल होने के बाद आला सतह पर तहकीकात की जाएंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की बोलियों से गुफ्तगू, कहा रियासत के खिलाफ सरगर्म लोगों को शिकस्त होगी, मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, इस हवाले से वफाकी हुकूमत 1-2 रोज में हम इजलास में पॉलिसी बनाएगी। पुलिस में इस तरह आना और इतने बड़ा वाक़या करना, मेरे ख्याल में ये सब के लिए एक सवालिया निशान है कि सहूलतकार कौन था। जब ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो फिर एक आला सतह की इंक्वायरी IG साहब भी ने बिठाई हुई है। ये लोग जो रियासत के खिलाफ है, मुल्क के खिलाफ है, जो बेगुनाह नमाजियों को शहीद कर रहे हैं, इनको शिकस्त होगी इंशाल्लाह। मुज़ाकरात करना या किसी पॉलिसी की हमायत करना, ये सबसे पहले हमारे वफाकी हुकूमत इसकी बैठक लगेगी और वो हर एक अपना इनपुट देगा। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछली हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाया कि 1-2 रोज में एक अहम इजलास वो मुनक़द कर रहे हैं और उसमें जो भी पॉलिसी तय होगी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इंशाल्लाह फिर आगे आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पेशावर धमाके का जिम्मेदार अफगानिस्तान को करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दोहा मुआहदे में तय हुआ था कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन शवाहिद हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में अमन तबाह करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान से रब्ता करेंगे कि इन्हें कंट्रोल करें। एक्टिवली आपकी मुल्क जो है वो दहशतगर्दी फ्री हो गया था, हमें इससे निजात मिल गई। लेकिन पिछले 4-5 साल 6 साल में जिस तरह KP में खुसूसन हालात जो है वो दिग्गज हुए हैं, जो लैप्स हुआ है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ये उसी का शाखसाना है। ये मैं अफगान हुकूमत के मतलब तो मैं बिल्कुल नहीं कहता। जिस तरह वो हालात, तो हम उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई हैं हमारे वो, कि वो इन हालात में भी जो भी उनके अंदरूनी हालात हैं उनमें हमारी मदद करें कि इन लोगों को जो है वो अपनी सरजमीन जो है इस्तेमाल ना होने। ये थ्रेट्स तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आम शहरी को भी और लायनपुर सिविल को भी
पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहिए। दहशत गर्दों से मुकाबले भी हुए हैं और दहशत गर्दों को हलाक भी किया गया है। दहशत गर्दों के खिलाफ जो है वो हर सतह पे और हर जगह पे जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हम इस दहशत गर्दी की जो मौजूदा वेव है इसको नाकाम करने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी परेशान कुन है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से पेशावर में कीमती जानों की ज़िया पर दुख का इजहार किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन ने पेशावर धमाके पर पाकिस्तानी हम मनसब से ताज़ियत का इजहार किया। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने भी हमले की शदीद मज़म्मत की है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने हमले को घिनौना इक़दाम करार देकर दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि धमाके के आलमी के लिए खतरे की घंटी है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, चीन समेत 2 ममालिक ने हमले पर पाकिस्तानी कौम से ताज़ियत का इजहार किया। हसास इदारे के एहलकारों को शहीद करने वाला दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंचा। फोर्सेज और इंटेलिजेंस इदारों ने साथियों की शहादत का बदला चुका दिया। दहशतगर्द उमर नियाजी ने 3 जनवरी 2023 को हसास इदारे के अफसरान को शहीद किया था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।